नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करने वाले हैं कि महंगाई बम से आम जनता का दम निकल रहा है और सरकार से एक ही सवाल है कि कुछ तो करो सरकार। कमाने का जरिया नहीं है, नौकरी जा रही है, सैलरी उतनी है नहीं और ये महंगाई उनको मार रही है। क्या खाएं क्या बचाएं, ये सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा सवाल आज हिंदुस्तान की गरीब जनता के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। आम लोगों की जेब पर एक और झटका लगा है। एक तरफ तो लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, साथ ही साथ अब पीएनजी और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अब कहां जाए आम इंसान। राजधानी दिल्ली में सीएनजी ₹2.28 प्रति किलो महंगी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी का जो रेट है, जो कीमत है, वो ₹47.48 प्रति किलो हो गया है। और वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो सीएनजी ₹2.55 प्रति किलो महंगी हुई है और दिल्ली में पीएनजी के दामों में ₹2.10 प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पीएनजी ₹2 महंगी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 25 पैसे लीटर महंगा हो गया है। कल यानी कि 1 अक्टूबर को भी डीजल, पेट्रोल और कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए थे। अगले हफ्ते से त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी और घर के बजट के साथ साथ गाड़ियों के फ्यूल पर भी खर्चा बढ़ना तय है। ये 5 तस्वीरें महंगाई की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब आम जनता जो घर पर है, हाहाकार मचा हुआ है। सरकार से सवाल यह था कि महंगाई अब कम होगी, तेल के दाम अब कम होंगे, लेकिन ये तो आसमान छू रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब लोगों के घर का बजट लगातार बिगड़ता चला रहा है। आप देख रहे हैं पेट्रोल का दाम ₹100 के पार है, कई राज्यों में ₹110 के पार है। सीएनजी, पीएनजी हर कुछ महंगा हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर का मतलब है महंगा होने का, यानी कि आप कहीं वीकेंड पर भी बाहर खाना खाने जाते हैं तो वो भी खाना आपको महंगा मिलेगा। शहर क्या है तस्वीर इस महंगाई को लेकर, लोग क्या कह रहे हैं, पेट्रोल पंप का क्या हाल है, घर में रसोई का क्या हाल है, महिलाएं गृहिणी क्या सोच रही हैं। न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज आज इस पर जल्दी से आपको दिखा देते हैं। जगह जगह से न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या अग्रवाल दिल्ली का हाल बताएंगी और वो लगातार गृहिणियों के जो महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं उनके टच में भी हैं, लगातार उनसे बात भी करती हैं। और दिल्ली से ही विमल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं और पेट्रोल पंप पर हैं, वहां का हाल बताएंगे। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे श्रीवत्सन जयपुर का हाल, राजस्थान की स्थिति बताने वाले हैं। पटना से आप देख रहे हैं अमिताभ ओझा हमारे साथ मौजूद हैं और मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे। और दिल्ली में महंगाई की मार कैसे लोगों को परेशान कर रही है, पेट्रोल पंप से देखिए हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल की रिपोर्ट और उसके बाद आपको वहां लिए चलेंगे। एक बार फिर आम जनता पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की मार पड़ी है। इस वक्त हम दिल्ली के जनपद पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। सर, बटुए से पहले 100 या 200 रुपए निकालते थे तो लगता था कि कुछ पेट्रोल डीजल भरा जाएगा, लेकिन अब मैं देख रही थी कि 500 रुपए का नोट निकल रहा है। ये मैडम रोज के हो गया, दूसरे दिन डलता है 500 रुपए का तेल, 400 रुपए का हर दूसरे दिन क्योंकि चलना पड़ता है स्कूटर पे, तो पहले तेल चाहिए बाद में कुछ चाहिए। ये बड़ी दिक्कत हो गई है। थोड़ा सा कुछ हो जाए ना कम, 10 रुपए भी कम हो जाए, 80-85 रुपए तो भी चल जाएगा। लगभग कितने दिनों से आप जब पेट्रोल पंप आ रहे हैं तो हर रोज सुन रहे हैं, कितने दिनों से सुन रहे हैं कि आज भी दाम बढ़ा, आज भी दाम बढ़ा? डेली सुन रहे हैं मैडम, 1 रुपये बढ़ता, कभी 2 रुपये बढ़ता है, घटते 25 पैसे हैं, 20 पैसे घटते हैं, 30 पैसे घटते हैं, लेकिन ये कुछ समझ से बाहर हो रहा है। बहुत ज़्यादा आम आदमी को दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा आम आदमी को दिक्कत हो रही है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब आप देखिए 102.20 आज का ये पेट्रोल के रेट है, यानी 25 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 90 रुपये 53 पैसे, यानी 35 पैसे 30 पैसे लगभग डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल आप देख रहे हैं शतक पार कर चुका है, डीजल शतक पार करने को बेकरार है। जैसे ही लोग पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं हर रोज़ उन्हें
बढ़े हुए दामों का सामना करना पड़ता है। सरकार कह रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी सीधी मार आम जनता पर पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि सीएनजी, पीएनजी और इससे जो भी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, चूँकि माल ढुलाई सीधा सीधा महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी, फर्नीचर महंगा होगा, यानी कि तमाम चीज़ों पर महंगाई का असर देखा जा सकता है। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। और दिव्या का सीधे रुख कर लेते हैं। दिव्या, आपकी मैं रिपोर्ट देख रही थी, आप पेट्रोल पंप पर थी, वो तो हाल हम लगातार देख ही रहे हैं, 100 के पार। आज जो आम इंसान है, जिसका कमाई का जरिया थमा हुआ है ही नहीं, वो सोचता है कि कैसे दफ्तर जाएं, और दफ्तर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि बाइक है तो काम कीजिए अन्यथा मत कीजिए। ये स्थिति है। अब सीएनजी, पेट्रोल नहीं है तो चलो सीएनजी की गाड़ी ले ली, सीएनजी भरवा लेंगे क्योंकि वो सस्ती है, ये भी महंगी हो गई। पीएनजी, सब कुछ तो महंगा है। अब जब आप बात कर रही हैं तो लोगों का क्या कहना है सरकार से? अभी विपनेश, जब हम पेट्रोल पंप से रिपोर्ट कर रहे थे तो एक ग्रुप था जो कि साइकिल पे सवार था, और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि मैम सबसे अच्छा विकल्प यही है आज की डेट में, साइकिल, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी सब कुछ महंगा हो गया है। तो ऐसे में लगता है कि धीरे धीरे लोगों को ही अपना विकल्प जो है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पर तो कोई सुनवाई का असर हो नहीं रहा है, कोई सुनवाई हो भी नहीं रही है। अगर आज के मैं आपको रेट बताऊं, 102.20 रुपए ये है पेट्रोल का दाम, और 90 रुपए 53 पैसे ये है डीजल का दाम। सीएनजी महंगी हो गई, पीएनजी महंगी हो गई, और जाहिर तौर पर नेचुरल गैस महंगी हुई तो फर्टिलाइजर, बिजली का उत्पादन, सीएनजी का निर्माण सब उसी से होता है, इसलिए उसका महंगा होना तय था। पेट्रोल डीजल यहाँ महंगे होते दिख रहे हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। टमाटर तक का रेट जो है इस वक्त 60 रुपए किलो है। पहले कहा जाता था कि मौसम के हिसाब से सब्जियों के रेट्स बढ़ते घटते थे, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की कीमतों के हिसाब से तमाम चीज़ों के रेट घट बढ़ रहे हैं, और घटना तो दूर की बात, इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि रेट बढ़ ही बढ़ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूँगी, हालांकि आज 2 अक्टूबर का दिन है, अमूमन इस पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा रश रहता था, लेकिन आज लोग कम हैं। सर, किस तरीके से बयां करेंगे वो दर्द, क्योंकि जब पर्स से पैसे निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा निकालने पड़ते हैं, हर रोज़ दाम बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे बजट पे असर पड़ रहा है मैडम, बिल्कुल। हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, तब भी हम बिल्कुल ही पेट्रोल पे बिल्कुल निर्भर थे, अब बिल्कुल बहुत बुरी हालत है हमारी। हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, उसके बावजूद देखिए इनका दर्द, शायद मैं आप तक वो तस्वीर न दिखा पाई हूँ, लेकिन जो उनके चेहरे का दर्द था साफ तौर पे बयां कर रहे थे कि दोनों वर्किंग है, उसके बावजूद भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो चलाना मुश्किल हो रहा है। और होगा भी क्यों नहीं, जब वो आम गृहिणी काम करने के बाद घर जाती है, रसोई के अंदर कदम रखती है, तो जो सिलेंडर है वो महंगा है, और जाहिर तौर पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उससे तमाम घर की चीज़ों पर असर पड़ता दिख रहा है। और वही हस्बैंड जब घर के बाहर कदम रखता है तो उसे पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी में ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और उसके बाद जब वो घर आके खाना खाता है तो वो अपनी वाइफ से जब वार्तालाप करता है तो उसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। यानी हर लिहाज से आम जनता ही यहाँ पर पिसती दिख रही है। हर रोज़ हम यहाँ पेट्रोल पंप से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी 25 पैसा, कभी 35 पैसा। शायद ही हम पिछले कुछ दिनों में ये 70वीं बार है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं इस साल। और देखिए, शायद ही कभी कोई दिन ऐसा बचा हो जिस दिन मैंने ऐसी कोई रिपोर्टिंग की हो कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। पेट्रोल और डीजल तो छोड़ दीजिए आप, सीएनजी और पीएनजी, यानी घर घर तक महंगाई का जो झटका है वो लग चुका है। तो सोचिए कि जो दो लोग कमाने वाले हैं, दो लोग कमाने वाले हैं, उनका दर्द ऐसा है। जहां पर एक व्यक्ति जो है वो घर में कमा रहा है, उसका दर्द तो मैं सोच कर भी मेरी रूह कांप रही है कि वो कैसे अपना जनजीवन चला रहा होगा। यहाँ तक कि जो पेट्रोल। ओके दिव्या, मैं लौटती हूँ। आपने तस्वीर दिखाई, लोगों से बात की, उनका दर्द भी दिखाया, और उम्मीद करते हैं कि वक्त मिल रहा होगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेता मंत्री न्यूज़ 24 को इस वक्त देख रहे होंगे और न्यूज़ 24 के माध्यम से उन लोगों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे होंगे जो महंगाई उनको दे रही है। अब दिल्ली के बाद मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 24 पैसे का इजाफा हुआ है और मुंबई में पेट्रोल अब 108 रुपए 21 पैसे
प्रति लीटर, डीजल 98 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। संवाददाता इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाल क्या है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल और डीजल दोनों 24 पैसे महंगा हो गया है। इस वक्त मैं अंधेरी के एक पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर आप देखिए कि आज जो पेट्रोल की कीमत है 108 रुपये 21 पैसे है, जबकि जो डीजल की कीमत है 98 रुपये 19 पैसे है। तो दोनों की कीमतों में 24 पैसे का इजाफा हुआ है। अगर कल की बात करें तो कल 22 पैसे और 24 पैसे का इजाफा हुआ था, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर आज की बात करें तो आज सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ी हैं। हालांकि कई कंपनियों ने अभी तक सीएनजी की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन देश के कई कंपनियों ने सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी हैं और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब महंगाई की मार लोगों पर पड़ने लगी है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप सीएनजी भरवाते हैं? अभी तो नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ने की उम्मीद अब बहुत सारी कंपनियों ने बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल से कितना फ़र्क पड़ता है आपको? अभी सर बहुत फ़र्क है जो है, क्योंकि जितना अभी में गाड़ी का एवरेज नहीं निकल पा रहा है। अभी तो जितना पहले तो 65 या 60 में थी तो गाड़ी वाले वो चलता था, कुछ भी नहीं तो कुछ भी उनको पड़ता था। अभी सारे कंपनी भी रेटेज नहीं दे रहे। टूरिस्ट की गाड़ी का बहुत हालत ख़राब है इसमें से। तो जो लोग टूरिस्ट में गाड़ियां चलाते हैं, जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी लागत है वो निकलना मुश्किल हो रही है। क्योंकि अब ज़्यादातर कंपनियां उनका जो रेट है वो नहीं बढ़ाती हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। देखिए कि बहुत सारे लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं और अब 100 रुपये में 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं आता, तो लोग काफ़ी दुखी भी हैं। कैमरा सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महंगाई से लोगों का दम निकल रहा है। देखिए, लोग खुलकर नहीं, क्योंकि मजबूरी है। अगर नहीं गए ऑफिस से तो नौकरी भी जा सकती है, इसीलिए वो कीमत उनको चुकानी पड़ रही है, इंतजाम करना पड़ रहा है। इंद्रजीत, मैं कभी परिवार से बात कर रही थी, वो अकेले बाइक पे जाते थे, लेकिन आजकल एक और साथी इन्होंने ढूंढा है ताकि वो जो कीमत है वो आधी आधी बांटी जा सके डेली। ये हालात हो गए हैं क्योंकि कंपनी वाले कह रहे हैं कि आपके पास व्हीकल नहीं है, बाइक नहीं है तो जॉब भी नहीं है, जाइए। इंद्रजीत जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही हाल विपनेश मुंबई का भी है, क्योंकि मुंबई में अभी भी लोकल ट्रेनों में सभी को इजाज़त नहीं है। उन्हीं लोगों को इजाज़त है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, उनको इजाज़त है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से टूरिस्ट के लोग परेशान हैं, जो टूरिस्ट में गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि इस समय बेकारी है और जो कंपनियों में गाड़ियां लगाए हैं वो भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुंबई के रेट की बात करें तो देखिए आज 108 रुपये 21 पैसे तक पेट्रोल चला गया। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या सोचना है। अंकल, अब पहले कितने का पेट्रोल भरवाते थे, अब कितने का भरवाना पड़ रहा है? अरे भाई, पहले तो बहुत सस्ता था, अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा है। महीने में कितना बढ़ जाता होगा? महीने में कितना पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है? महीने में तो डबल टिबल हो गए हैं। तो अब 2 लोग जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लोकल ट्रेन अलाउ नहीं है। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लोगों का दुख तो है। बताइए, आप लोग एक ही घर के हैं कि अलग अलग? कैमरा डालो। ये देखिए कि ये लोग अलग अलग 2 दोस्त हैं, दोनों ज़्यादातर लोग अब डबल जाने लगे हैं और शायद ये महंगाई का ही कारण है कि डबल जाने लगे हैं और इस दोनों ड्यूटी ही जा रहे हैं। ड्यूटी के लिए इनको लेट भी हो रहा है। तो इस तरह का हाल है। बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेली पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ जाते हैं डेली? ड्यूटी जा रहे हैं या घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। कहाँ ड्यूटी जाना पड़ता है? साकिनापुर। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, कुछ असर पड़ रहा है आपको? हाँ, पड़ता है। थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया। ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो सरकार से क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली थोड़ा तो सहूलियत होना चाहिए, थोड़ा तो कमी होना चाहिए पेट्रोल में।
हमारे साथ पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अभी डेली 22-24 पैसे बढ़ता है, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपके स्टाफ से झगड़े छंडवाते हैं, पाइप तक छंडवाते हैं। चेहरे पे रौनक खत्म हो गई पब्लिक के, बहुत परेशान होते हैं। हाँ, तो दिन में तो 20-25 गाड़ियाँ धक्का मार के आती हैं, क्योंकि उनका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। पैसे नहीं है तो कहाँ से डालेंगे जी इंद्रजीत। बोतलों में। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो बता रहे हैं कि दिन में 20-25 गाड़ियां ऐसी आती हैं जो धक्का मार के आती हैं, उनका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। जो पेट्रोल भराए रहते हैं उसमें वो उतना नहीं चल पाते हैं। और बिल्कुल इंद्रजीत, मैं समझ रही हूँ इस महंगाई में लोगों को यहाँ से वहां वो जाते थे, आराम से नहीं निकलते थे, 1-2 दिन में गाड़ी भी निकालते थे, वो भी हक छीन लिया है इस महंगाई ने। मैं लौट रही हूँ, राजधानी दिल्ली में सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई हैं। ऐसे में हम सीएनजी भरवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता विमल कौशिक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उनका रुख करेंगे। महंगाई का जो तड़का 1 अक्टूबर को लगा था वो 2 अक्टूबर को भी जारी है। 1 अक्टूबर को जहां पर कमर्शियल सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, वहीं 2 अक्टूबर को आज सुबह से ही पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी दोनों के दाम बढ़ गए हैं। सीएनजी के जो दाम बढ़े हैं, बढ़कर 2 रुपये 28 पैसे बढ़कर ये 47 रुपये 48 पैसे हो चुके हैं। सीएनजी के दाम 2 रुपये 28 पैसे बढ़े हैं, जबकि पीएनजी के दाम 2 रुपये पर यूनिट बढ़ाए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने जो प्राकृतिक गैस है उस पर 62% तक ड्यूटी बढ़ाई थी, जिसके बाद लगातार यही आशंका की जा रही थी कि अब जल्द ही सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ेंगे, और ऐसा ही आज सुबह हुआ। आज सुबह 6 बजे से दाम बदल गए हैं। सीएनजी के दाम 2 रुपये 28 पैसे बढ़े और पीएनजी के दाम 2 रुपये पर यूनिट बढ़ाए गए हैं, और इससे एक बार फिर से आम आदमी पर एक बड़ा बोझ बढ़ा है। हम यहाँ पर सीएनजी पंप पर हम बात करते हैं, एक बार फिर से प्राइस बढ़ाए गए हैं। 2 रुपये 28 पैसे सीएनजी के बढ़ गए, पीएनजी भी महंगी हो गई। क्या करें सर, किसी हिसाब से किसी हालात में हम लोग जो है रोजी रोटी चला रहे हैं, पर इस सरकार जो है धीरे धीरे हर चीज़ की महंगाई कर रही है। बट इसमें है कि रोज़गार तो रही नहीं, जो भी थोड़ी बहुत काम थी ओला उबेर हम लोग की ले गई है। स्टेशन पे भी लगाते हैं तो बहुत मुश्किल बातें खड़ी होती है, लेकिन किसी हालात और किसी समस्या की वजह से हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। जी बिल्कुल, ये एक टैक्सी चालक है और तमाम लोगों के सामने समस्याएं हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, और रोज़गार जिनके पास है तो उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि जिस हिसाब से वो लगातार बढ़ती महंगाई का सामना कर सके। तो ये कहेंगे कि लगातार आम आदमी की कमर टूट रही है इस महंगाई से। कमर्शियल सिलेंडर एक साथ 43 रुपये महंगा किया गया है, उससे भी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका खाना महंगा होगा। इसके अलावा जो लोग पार्टी करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उसमें भी जो उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। तमाम चीज़ों में अगर ये सीएनजी के दाम बढ़े तो ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी को सीधे इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं सीएनजी में ज़्यादातर चलती है, तो उनमें भी अब चाहे वो बसेस के टिकट की हो या फिर जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं वो भी अब काफ़ी संख्या में सीएनजी से चलने लगे हैं, तो उसका भार भी सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ेगा। कैमरा भय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। जेब पर ये महंगाई का प्रहार है। किचन का जो बजट है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। बाइक और जो गाड़ी लोगों के पास है उन पर महंगाई ने ब्रेक लगा दिया है, और लोग सोचने पर मजबूर हैं कि अब क्या करें इस महंगाई के आगे। तो विमल, ये जो सीएनजी की गाड़ियां हैं वो वही लोग चलाते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, कमाई का जो जरिया है सीमित है, क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं चुका सकते। लेकिन अब तो सीएनजी भी महंगी हो रही है। अब लग रहा है कि घर पे ही खड़ी करनी पड़ेगी लोगों को, गाड़ियां, साइकिल और पैदल ही जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सरकार ने जब सीएनजी को लॉन्च किया था तो इसे ग्रीन फ्यूल के साथ साथ सस्ता फ्यूल भी बताया गया था और बड़े पैमाने पर इसका प्रचार किया गया था। लेकिन अब सीएनजी भी सस्ता फ्यूल नहीं रह गया है। सीएनजी भी 50 रुपए के करीब पहुंच गया। आज जब 2 रुपये 28 पैसे कीमत बढ़ी है तो सीधा 47 रुपये 48 पैसे यानी कि 50 रुपए के करीब है। राजधानी दिल्ली के ये दाम है। इसके अलावा जो अन्य जगह है वहां पर रेट और ज्यादा बढ़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सस्ता फ्यूल के नाम पर लोगों को प्रोवाइड कराया गया था आज वो भी सस्ता नहीं रहा है, और इसका सबसे ज्यादा फर्क आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हमारे साथ एक ऑटो चालक है, ऑटो चलाते हैं। आप बताइए, अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए 2 रुपये 28 पैसे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे चलाएंगे ये ऑटो? सवारी तो अपने वही पुराने पैसे देगी, वही पुराने पैसे देगी। ऑटो तो चलाना पड़ेगा, मजबूरी है, बच्चे तो पालनी है। महंगाई कितनी भी हो जाए ऑटो तो चलाना ही पड़ेगा। सीएनजी की रेट
जब केजरीवाल सरकार आई थी तो एकदम उसने 15 रुपये घटाए थे। जब से रेट बढ़ने ऐसे चालू हो गए हैं कि अब रेट बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं, जो घर पे गैस आती है, पाइप से जो गैस आती है वो भी महंगी हुई है, पेट्रोल डीजल के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। हाँ जी, महंगाई से कैसे अपने पूरा घर का बजट बिगड़ गया होगा? बिल्कुल बिगड़ गया जी। काम वाम वैसे नहीं है मार्केट में, बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। देखिए, हर किसी का यही एक सबसे बड़ी बात है कि हर किसी को यही कहना है कि काम मार्केट में नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई लगातार उनकी जेब पर प्रहार कर रही है। सीएनजी को के दाम बढ़ाने से अब सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा जो ऑटोस चलते हैं, जो छोटी कमर्शियल गाड़ियां चलती हैं, जो माल ढुलाई करती हैं, सब्जी मंडी से जो लगातार मार्केट्स पहुंचती हैं। तो हर चीज का दाम अब सीधे सीधे आम आदमी के ऊपर इसका भार पड़ेगा और आम आदमी की जेब पर और ज्यादा ढीली होने वाली है। जी बिल्कुल विमल, आप सही कह रहे हैं एकदम कि अब लोग क्या करें, मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है। और आइए जल्दी से एक बार फिर से 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये महंगाई लोगों की जो पॉकेट है, जेब है, उस पर प्रहार कर रही है, अटैक कर रही है, जिसके चलते उनके जीवन का ही बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और इस महंगाई ने उनसे जीने का अधिकार तो वो लगातार छीन ही रही है। कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए तो बाहर खाना नहीं खा सकता, गरीब आदमी वीकेंड पे प्लान करता था वो भी उसने छोड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी सब कुछ महंगा हो गया है। जो सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं आज वो भी हैं कि 50 के आसपास इसकी कीमत पहुंच चुकी है। अब कैसे भरवाएंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा था, सीएनजी एक सहारा था, वो भी सहारा छूटता जा रहा है उनका। रसोई गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि लोग भरवा नहीं सकते हैं, और पीएनजी इतनी महंगी हो गई है कि दाम अब उनको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो कहीं से भी तो राहत नहीं है। आम इंसान जाए तो जाए कहां? एक ही तो मांग है सरकार से कि क्या कर रहे हैं आप। मानस, आपके पास आ रही हूं। मानस, इलेक्शन सामने है, सभी पार्टियों का इलेक्शन में ही ध्यान है, और ये जो महंगाई लोगों को मार रही है, उनके जीवन का ही बजट बिगाड़ दिया, इस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? क्या इनसे वोट नहीं लेना है? देखिए, निश्चित तौर पर आम जनता महंगाई से बेहद त्रस्त है, लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे लोगों की तरफ से कि विपक्ष अब उस तरीके का आंदोलन भी नहीं करता है कि जैसे किसी जमाने में हुआ करता था। लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जब कांग्रेस सरकार में इजाफा हुआ था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज सरकार में बैठे और चुप्पी साधे हुए ये सड़कों पर निकल आए थे, लेकिन आज कोई निकलने वाला नहीं है। दूसरी एक और बुरी खबर उत्तर प्रदेश के लिए, ये बात सही कि चुनाव एकदम करीब आ गए हैं, लेकिन दूसरी बुरी खबर यह है कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं तो जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने करीब 20% ढुलाई भाड़ा बढ़ाने का एक फैसला किया है। जल्द ही वो भी लागू हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में महंगाई की और भी मार देखने को मिलेगी। आज हम आपको बता दें कि लखनऊ में जो पेट्रोल का जो दाम है, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, पेट्रोल का दाम है वो करीब शतक लगाने जा रहा है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो पेट्रोल का दाम है वो 99 रुपये 22 पैसे तक पहुंच गया है, और जो डीजल का दाम है वो 90 रुपये पहुंच गया है। यानी जो पेट्रोल है वो लखनऊ में शतक लगाने के बेहद करीब है, और ऐसे में जो लोग हैं बहुत निराश है। आपको एक तस्वीर और दिखाएं, ये देखिए पेट्रोल पंप है, एकदम मेन रोड पर है, घनी आबादी के बीच में पेट्रोल पंप है। यहाँ पर भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक भी आपको वाहन नजर नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई पेट्रोल और डीजल डलवाने आ रहा हो। इसकी वजह बहुत साफ है कि लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आमदनी कोरोना काल में वैसे ही कम हो गई है, और उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, लिहाजा लोग अपना परिवार चलाने के लिए खर्चों में कटौती कर रहे हैं। जिनके पास कार है या 2 व्हीलर है वो भी अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। इसलिए हम आपको बार बार ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ये वो पेट्रोल पंप है जहां पर आपको एक भी वाहन नजर नहीं आ रहा, एक भी वाहन नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर के बाद देखिए एक यहाँ पर स्कूटी आपको नजर आ रही है, कोई वाहन यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा है। इसकी वजह ये, हमने यहाँ पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अब लोग आते नहीं है, जबकि ये ऐसा इलाका यहाँ पर हर वक्त भीड़ लगी रहती थी इस पेट्रोल पंप पर। लेकिन लोग अब इसलिए पैसा नहीं खर्च करना चाहते कि वो जो पैसा जो पेट्रोल और डीजल में उनका खर्च हो रहा है, अगर वो साइकिल से, रिक्शे से या बस से चले जाएंगे तो जो पैसे बचेंगे उससे वो अपने घर का खर्च कुछ ज्यादा बेहतर ढंग से चला पाएंगे, क्योंकि लोगों की कमाई बहुत न्यूनतम हो गई है और जो खर्चा है वो बहुत दुगनी तिगनी रफ्तार से बढ़ गया है। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिसने हर तरफ महंगाई बढ़ाई है। और जिस वक्त ये
ढुलाई भाड़ा यानी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो विचार किया है, उनकी भी अपनी मजबूरी है। उनका भी कहना है कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब उनके लिए भी ये इस व्यवसाय को चला पाना नामुमकिन सा हो रहा है। इसलिए अगर उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, ढुलाई भाड़ा नहीं बढ़ाया, तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर 20% भी अगर भाड़ा बढ़ता है तो आप समझ सकती हैं कि हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो निश्चित तौर पर कीमतों में इजाफा होगा और उसका बोझ फिर आम जनता पर पड़ेगा। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पेट्रोल पंप पे छाया हुआ सन्नाटा इस बात की तस्दीक करता है कि लोग कितने परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं कि वो अपना घर खर्च चला सके। तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल कहां से भरवाएंगे वो। मानस, आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल आपने जाना। चलिए बिहार की राजधानी पटना आपको लिए चलते हैं। आज पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 99 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत वहां पर 96 रुपए 80 पैसे है। अमिताभ ओझा की रिपोर्ट देखिए, फिर उनके पास आपको लिए चलेंगे। पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। यहाँ आप देखिए पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आज जो है पेट्रोल 104 रुपये 99 पैसे यहाँ पे है। 22 पैसे यहाँ पे बढ़े हैं, जो पिछले एक सप्ताह की हम बात करें तो 40 पैसे की कमी आई थी, लेकिन फिर से वो बढ़ना शुरू हो गया है। कल भी 14 पैसे बढ़े थे और 22 पैसे बढ़े हैं। जबकि अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल यहाँ देखिए कि आज पटना में डीजल की कीमत जो है 96 रुपये 80 पैसे है। यहाँ पर डीजल की कीमत जो है आज 96 रुपये 80 पैसे है। तो लगातार जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। अमिताभ ओझा, अभी आप सुन रहे होंगे मानस, कोई सवाल बिल्कुल वाजिब है कि इससे पहले जब जब महंगाई हुई तो सड़कों पर लोग थे, सड़कों पर विपक्ष था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। कह तो सब रहे हैं कि महंगाई डायन मारे जाते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है इसके खिलाफ बोलते हुए। बिल्कुल भी प्लेस अगर हम देखें तो पिछले 40 दिनों में करीब 40 पैसे की कमी आई थी पेट्रोल और डीजल कीमतों में, लेकिन सिर्फ 2 दिनों में 35 पैसे डीजल की कीमत में और 30 पैसे पेट्रोल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि लोग भी अब लगता है कि आदी हो चुके हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करें, हम आम लोगों की बात करें, रिएक्ट करने के पहले वो सोचते हैं और ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करते। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो देखिए पेट्रोल, सर फिर एक बार पेट्रोल की कीमत क्या, फिर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है तो आम आदमी को परेशानी है। कैसे चला रहा है आदमी मुश्किल से, कोविड से अभी छुटकारा भी नहीं मिला, उसके बावजूद अभी देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, कोविड से छुटकारा नहीं मिला और कीमतें बढ़ रही हैं। आज हम पटना की बात करें तो देखिए पटना में आज 104 रुपये 99 पैसे पेट्रोल की कीमत है और करीब ये 5 रुपये, और डीजल की कीमत 96 रुपये यहाँ पर है, 96 रुपये 80 पैसे। यानी कि डीजल भी अब शतक लगाने को तैयार है। पेट्रोल के बाद अब डीजल की कीमत भी शतक लगाने को तैयार है। और ये लगातार, क्योंकि डीजल की कीमत अगर बढ़ती है तो सीधा आम लोगों पे इसका असर पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है वो बढ़ेगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कीमतें बढ़ेंगी और लगातार जो लोग हैं, लगातार एक तरफ तो एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। देखिए यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो पहले 100 रुपये खर्च करते थे वो आज सोचते हैं कि वो प्रतिदिन उनको 100 रुपये लग रहा है। 1 लीटर पेट्रोल लेने में 100 रुपये से ऊपर उनको पड़ जा रहा है। अब डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले जब बढ़ोतरी हुई थी उसके समय ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने अपनी कीमत बढ़ा दी थी और फिर से एक बार फिर से बढ़ने के जो दौर शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर पर्व त्यौहार के दिन शुरू होने वाले हैं, अब नवरात्रा शुरू होने वाला है, लगातार पर्व त्यौहार होगा और उसमें इन बड़ी कीमतों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये आप सही कह रहे हैं, फेस्टिवल नजदीक हैं और उसमें तो और ज्यादा हालत आम इंसान की खराब होने वाली है। अब एक ही सवाल जनता सरकार से पूछ रही है कि वोट तो ठीक है, लेकिन महंगाई से भी तो निजात दिलाइए। सिर्फ वादे करते हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। माफ कीजिएगा विपिन श्रीवास्तव, ये सवाल आपसे, जाहिर सी बात है कि यही सवाल सरकार से पूछा जा रहा होगा। बिल्कुल यही सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन बात यही होती है कि जब नेताओं को सत्ता पानी होती है तब वो सड़क पर उतरते हैं, लेकिन आम आदमी वो घर चलाना है, परिवार चलाना है, इसलिए उसके पास इतना वक्त ही नहीं कि वो सड़क पर उतरे, क्योंकि उसकी महंगाई का हर एक हिस्सा उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, अनाज हो, रसोई गैस हो, या फिर जो लोगों को भाड़ा इस्तेमाल करना है, जिनको सामान चाहिए, उनको हर उस हिस्से में महंगाई अब जुड़ चुकी है और इतनी तेजी से प्रहार हुआ है महंगाई का कि इसको समझा जा सकता है।
मध्य प्रदेश में बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, वेट लगता है यहाँ पर 33% वैट यहाँ पर सरकार लेती है पेट्रोल पर, 23% वैट लेती है डीजल पर। इसके अलावा सेस भी लेती है यहाँ पर 4.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पर और 3 रुपए डीजल के हिसाब से। तो सरकार को इस बात को सोचना होगा कि जब क्रूड ऑयल के रेट अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर कटौती करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए क्यों ना इस टैक्स को कम किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके, क्योंकि यही टैक्स मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल अगर देखा जाए तो देश भर में सबसे ज्यादा पेट्रोल मध्य प्रदेश में यही बिक रहा है। आज के दाम की बात की जाए तो एमपी में आज 110 रुपए, यहाँ पर बात की 110 रुपए 33 पैसे यहाँ पर पेट्रोल के रेट पहुंच चुके हैं। डीजल भी शतक लगाने वाला है, 99 रुपए 97 पैसे पहुंच चुके हैं। 2 या 3 दिन के अंदर डीजल भी शतक लगा देगा मध्य प्रदेश में डीजल के दाम। तो इस बात को समझना चाहिए कि जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीते 4 दिनों में मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम अगर बात की जाए तो 95 पैसे बढ़े हैं और 1 रुपए 22 पैसे डीजल के दाम बढ़े हैं बीते 4 दिनों की बात की जाए तो। रोजमर्रा से जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जनता को अभी भी लगता है कि किसी भी सूरत में या तो सरकार राहत देगी, क्योंकि तेल कंपनियों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जिस सरकार को वोट देते हैं, जिस सरकार को उम्मीद करते हैं कि वो महंगाई से राहत देगी, तो इसी उम्मीद के साथ जनता बैठी हुई है। सब अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं विपिन, सब अपने फायदे में। तेल कंपनियां अपना फायदा देख रही हैं, सरकार अपना फायदा देख रही है, लेकिन जो गरीब जनता है जिनका वोट भर भर के झोली लिया जाता है उनके बारे में आज कौन सोच रहा है? मानस, क्या ऐसा नहीं है? चलिए ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो गरीब जनता है उनके पास तो कमाई का जरिया है ही नहीं, है तो सीमित है। तो ये तो सरकार ही सोचेगी इनके बारे में, वो नहीं भर सकते, नहीं पे कर सकते इतनी बड़ी कीमत पेट्रोल डीजल के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए सरकार का काम होता है कि वो आम जनता के ऊपर खर्च करे, उनकी मदद करे। मुनाफाखोरी सरकार का काम नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात हैं देश में और लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन आप देखिए कि चुनाव, देखिए मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करूं, क्या महंगाई मुद्दा है? हम लोग रोज खबर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से जाति संतुलन बढ़ाया जा रहा है, जाति समीकरण फिट किए जा रहे हैं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए विपक्ष भी सड़कों पर नहीं है। मैं इस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया, दोबारा मैं फिर कह रहा हूं कि जिस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ करता था तो यही जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए सड़कों पर साइकिल लेकर के उतर आते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, सर पे सिलेंडर लाद लिया करते थे। लेकिन आज आप देखिए, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी खामोश है और विपक्ष में बैठे हैं वो भी खामोश है। और यही वजह कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। आम जनता की आवाज विपक्ष होता है, वो बोल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गोटियां सेट की जा रही है, जोड़तोड़ किया जा रहा है, जाति आधार पर गठबंधन किए जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता के जो मुद्दे हैं वो हमेशा पीछे छूट जाते हैं और यही इस देश की विडंबना है कि जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होती है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी है, क्या नहीं लगता है सरकार क्या नहीं समझती होगी कि किस तरीके से उसका असर एक आम आदमी पे पड़ता है? हर चीज महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो निश्चित तौर पर जो कीमतें हैं वो बढ़ती है। आम आदमी का पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है, गैस की कीमतें बढ़ती है, तो पैसा कहाँ से जाता है? आम जनता की जेब से ही जाता है। वो जनता जो टैक्स भरती है, झोली भर भर के आपको टैक्स देती है और उस पैसे से आप सरकार चलाते हैं। लेकिन ये सरकार को नहीं समझ में आता है कि उनको भी कुछ राहत दी जाए, कुछ ऐसी चीजें जिनसे सीधे सीधे आम जनता प्रभावित होती है, कम से कम उसमें थोड़ी राहत दे दी जाए। लेकिन आप देखिए, आज 100 रुपए का डीजल और पेट्रोल है, लेकिन क्या कोई बोलने वाला है? क्या कहीं विपक्ष से कोई आवाज आपको सुनाई पड़ती है? पूरे देश में, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का यही हाल है। तो निश्चित तौर पर जो आम जनता है वो भी निराश हो चुकी है, उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है मानस की विपक्ष के भरोसे जनता को नहीं बैठना चाहिए। आज भी देश में ये स्थिति है कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर विपक्ष के सहारे जनता है तो फिर भूल जाए, क्योंकि महंगाई अब से नहीं बढ़ रही है, लंबा वक्त हो गया है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, अब घरेलू गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है, पीएनजी, सीएनजी सब महंगा हो रहा है और विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहा है, या फिर जब बात आती है मीडिया के सामने बाइट देने की तो हाँ, वो सरकार पर हमला करता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आज न्यूज़ 24 आपको बता रहा है।
महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए वहां पर समीकरण बैठा रहे हैं। इसीलिए आपको खुद समझना होगा कि तकलीफ आपकी क्या है, उसके लिए आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।